बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है और इसके मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल और ले लेंगे चंद मसाले, जिसमें हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 चुटकी हम जर्दा कलर ले लेंगे। 1 टीस्पून हम नमक ले लेंगे। 1.5 टीस्पून हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हमें चाहिए इसके लिए हाफ़ कप दही। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथली मिक्स हो जाए। इसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो मेरी रेसिपी है ये बहुत ही शानदार है। आपने कभी इस तरह से चिकन जलफ्रेज़ी नहीं बनाया होगा। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे क्या सब बहुत शौक़ से खाएंगे। और आपको इसके अगर आप सेल करना चाहती हैं तो इसके आपको ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो हम आम रूटीन में जो रेस्टोरेंट में मिलती है या जो बाहर से हम जो बनाते हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप एक दफ़ा इसके ट्राई कीजिएगा। इसके जो स्पाइसेस हैं वो आपको देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। जो हम आम चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हैं उससे बिल्कुल हट के है। इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है। अब मैंने ये लिया है 700 ग्राम चिकन बोनलेस की जो आपने देख ली, इसको क्यूब साइज़ में मैंने काट लिया। एक मीडियम साइज़ की बोटी है इसकी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ये 700 ग्राम है और मुझे जो ऑर्डर मिला था वो तकरीबन है 1 किलो से ज़्यादा का। तो ये 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसमें जो मैं दूसरी चीज़ें जो ऐड करूँगी और पकने के बाद जब मैं इसका वेट करूँगी ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसका वेट बन जाता है। बल्कि अगर आप इसमें अगर स्पाइसेस के तौर पे अगर आप किसी को देखें, इसमें जो होता है ना, कोई ये डिमांड करता है कि हमने ये चावलों के साथ चाहिए, कोई कहता है हमें रोटी के साथ चाहिए। तो मैं आपको आगे जाके आपको इस बारे में गाइड कर दूँगी। इसको हम मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए चिकन को रख देंगे। इसमें मैं इस बीच में मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। मैंने नमक, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला लिया है। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको दे दूँगी। और मैंने लिया है आधा कप दही। तो व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था उसमें हमने मैरिनेशन की थी। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है, अब हम इसको कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप बहुत शानदार किस्म की फर्स्ट टाइम में आप बहुत अच्छी ये चिकन जलफ्रेज़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया ऑयल। व्यूअर्स, कुछ लोग जो होते हैं मक्खन की डिमांड भी करते हैं, तो इसमें आप अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं, आप प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे, तो आप इसे ऑयल में ही बनाइएगा। ये कस्टमर के ऊपर होता है। कुछ लोग इसको मक्खन में भी बनवाते हैं, तो फिर उसमें आपने ऑयल और मक्खन दोनों चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो व्यूअर्स, हम जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये प्याज जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की ली थी, वो स्लाइस में कट कर ली थी। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि थोड़ा सा ब्राउन शेड आ जाए इसमें। व्यूअर्स, आपने इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं करना कि ब्लैकिश हो जाए, क्योंकि फिर आपका जो आप बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें जो ऐड करना है उसमें करना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। ये देखिए, ये मैं ऐड कर लूँगी। और उसके बाद व्यूअर्स, मैंने इसमें डालने हैं स्टेप बाय स्टेप। व्यूअर्स, हमने इसको करना है और आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना ताकि इसमें कोई इसकी स्मेल बाकी नहीं रहे। व्यूअर्स, आप यकीन करें ये इतनी टेस्टफुल है, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें जो हम आम जलफ्रेज़ी जो हम बनाते हैं उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब हम चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जूसी बनता है। ये एक बहुत अहम टिप है कि जब भी आप चिकन को मैरिनेट करके बनाएंगे बहुत जूसी बनता है। व्यूअर्स, इस तरह की जो भी हम रेसिपी बनाते हैं उसमें हमने जो फ्लेम को रखना होता है ना, तो वो हमने मीडियम टू हाई रखना होता है। अब ये देखें, मैं जल्दी जल्दी इसको कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है, क्योंकि ये चिकन जो है बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। इसमें अपने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, ये अपने पानी में ही कुक हो जाएगा। अब ये देखें, ये इस हाई फ्लेम पे है तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब ये देखें व्यूअर्स, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे इसको करने में। इसका पानी अब देखिए बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा इस बीच में। अब मैंने एक ले लिया फुल साइज़ का टमाटर, बड़ी साइज़ का टमाटर, और इसमें मैंने डाल ली है 4 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। सॉरी व्यूअर्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना इसके अंदर। अब आपने इसको मिक्स कर लेना। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर है और 4 टेबलस्पून जो है ना टमाटो केचप है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना। अब ये देखिए, आपने
देखें कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है। व्यूअर्स ये जो टमाटो पेस्ट आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इजी हमें जो इसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है वो है जो रियल टमाटर होता है उसको आप ब्लेंड कर लें। तो इसको पानी डाल के कर लेंगे, बगैर पानी के बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उसमें अपना पानी होता है। तो आप पानी ना डालिएगा, वरना फिर ये बाद में आपको पकाने में थोड़ा सा मसला होगा, टाइम लेगा, जिसमें आपका चिकन टूट सकता है। ये देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे बना रही हूँ। अब देखिए बहुत जल्दी इसका पानी भी खुश्क हो रहा है। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना आपने इसको बनाना है, ताकि जो टमाटर का जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी जल्दी बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सब चीज़ें पहले कटिंग करके रेडी कर लें, उसके बाद आप कुकिंग करना शुरू करेंगी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये मुझे जब ऑर्डर आया तो मैंने झटपट तैयार किया। इसमें मैंने देखिए गर्म मसाला मैंने अभी नहीं डालना, अभी मैं नमक, धनिया, काली मिर्च और हल्दी। व्यूअर्स नमक जो है ½ टीस्पून है, धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून है, और काली मिर्च ½ टीस्पून है, और जो हल्दी है ना वो भी ½ से भी कम है। अब मैंने ये चीज़ें मसाले डाल लिए, अभी मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये मसाला जो अच्छी तरह से। अब व्यूअर्स हमारे पास 2 चीज़ें बची हैं, जो मैंने आपको बताया था, ½ कप दही और गरम मसाला 1 टीस्पून है। आपने नमक इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने चिकन जो मैरिनेट किया जब किया था उसमें भी ऐड किया था। ये देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे है, तो इस वजह से जल्दी कुक हो रहा है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये अर्जेंट ऑर्डर अभी आ जाता है या आप अपने घर के लिए भी बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये जो मुझे ऑर्डर आया था ना व्यूअर्स, इन लोगों को चाहिए था खुशक थोड़ा सा, यानी खुशक से मेरी मुराद है कि इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करना था। व्यूअर्स अब मैं इसमें डाल दूँगी ½ कप दही। व्यूअर्स अगर आपके पास ऑर्डर आए और आपने या घर के लिए बनाना हो जिसमें आपने राइस के साथ, क्योंकि चिकन जलफ्रेज़ी राइस के साथ, चाइनीज़ राइस का बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो फिर आपने इसमें लास्ट टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब इस टाइम पे आपने दही और व्यूअर्स डाल देना गरम मसाला, जो हमारा एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह गया था। और व्यूअर्स इस टाइम जो मैंने फ्लेम की हुई है ना वो लो की हुई है। आपने जब दही किसी भी कोई भी चीज़ आप पकाएं, जब अब भी आप दही ऐड करने लगे तो आपने फ्लेम लो कर दी। चाहे आप चाइनीज़ बना रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉन्टिनेंटल या आप भी पाकिस्तानी या कोई भी फूड बना रहे हो, तो आपने उसमें जब दही ऐड करनी है तो आपने फ्लेम लो कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि दही का जो होता है ना अपना पानी जो निकलता है और उसके साथ थोड़ा सा ऑयल आ जाता है। अभी आप देखेंगे कि इसमें दही को जो अगर लो फ्लेम पे करके डालें तो वो अपना जो है एक तो टेस्ट बहुत अच्छा देती है, और दूसरा उसमें से थोड़े से चिकनाहट भी बाहर आ जाती है। देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब मैं 2 मिनट बाद इसे खोल रही हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब जो दही ने अपना ऑयल खुद छोड़ दिया है। अब ये देखिए ये मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ये हमारा इस टाइम पे आके हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ हमने एक एडिशन करनी है। हमने क्या करना है, हमने इसको, मैंने एक कोयला जो है वो रख दिया था इसको गर्म होने के लिए, वो पक गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें एक कोयले का धुआं दूंगी। ये आपने स्टेप मिस नहीं करना, इससे आपका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये आम चिकन चिली से, मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि आम चिकन चिली से डिफरेंट है, क्योंकि ये वाकई ही डिफरेंट है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। मैंने इसको 2 मिनट के लिए इसको स्मोक दे दिया। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है ना व्यूअर्स, अब हमने एक फ्राई पैन लेना है। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए देंगे। और इस बीच में व्यूअर्स हमने जो मैंने आपको बताया कि मैंने वेजिटेबल्स इसकी कटिंग करके रख ली हैं। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और 3 से 4 मैंने जो हरी मिर्च ली है, और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, जिसमें से मैंने इसके सीड्स निकाल के अलग कर लिए थे। तो व्यूअर्स आपने जो है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहें तो आप इसमें और हरी मिर्चें जो है ना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सब टमाटर को, शिमला मिर्च को और प्याज को क्यूब कटिंग की है, और जो हरी मिर्चें थी उसको मैंने जुलन कट यानी लंबाई में काटा है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, हमारा ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो गया। अब हम सबसे पहले जो ऐड कर रहे हैं वो है प्याज, क्योंकि आपको पता है प्याज थोड़ा सा सौते होने में टाइम लगती है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसको सौते करना है। तो ये मैं इसको सबसे पहले सौते कर लूँगी कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूअर्स आप अगर ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी। आप इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी पहली अटैम्प्ट में बहुत शानदार बन जाएगी।
आपने एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करनी है। अगर मेरी बहनें जो बिज़नेस करना चाहती हैं, जो मेरे भाई करना चाहते हैं, ये रेसिपी ट्राई करें। ये आपकी सिग्नेचर रेसिपी बन जाएगी। ये इतनी शानदार, इतनी लाजवाब इसका टेस्ट है। आप सबसे पहले खुद बना के टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत शानदार है। अब ये देखें, थोड़े से हमारे जो प्याज थे वो सोते हो गए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा। अब जो बाकी हमारे पास मसाले हैं ना व्यूअर्स, वो हम ऐड कर देंगे, यानी हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और टमाटर। अब इसको भी हम कर लेंगे, सौते कर लेंगे अच्छे तरीके से कि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ना, क्योंकि आपको पता है ये चाइनीज़ टाइप की जो चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसको सॉफ़्ट नहीं रखना होता। इस वक्त भी मैंने जो फ्लेम की हुई है व्यूअर, मीडियम टू हाई की हुई है। आपने भी इसी तरह से करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने ये सब्जियों को कुक करना है। अब हमने जो इसमें मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और हम इसमें डालेंगे, ये देखिए जो गोल मिर्च होती है ना, वो हम लेंगे। और ये जो मिर्च है ना व्यूअर्स, ये कश्मीरी मिर्च होती है, अगर आपको मिल जाए ठीक है, न घर में जो आम मिर्चें सूख जाती हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं। नमक और गरम मसाला। जो व्यूअर्स, अगर आप किचन में या किसी भी बास्केट में आप हरी मिर्चें रख देते हैं, आम जैसे आजकल मौसम है, तो ये हरी मिर्चें खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगती हैं। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हुई हुई थी, तो ये मेरे पास मिर्चें थी जो आम रूटीन में जैसे हम रखते हैं तो सूख जाती है, मैंने वही इसमें ऐड कर लिए हैं। तो आपने वही डाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आपने देख लिया, इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 4 मैंने गोल मिर्चें लिए हैं, नमक लिया है। नमक व्यूअर्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि मैं हर स्टेप में नमक ऐड कर रही हूँ। तो इसमें भी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए। और 4 से 5 आपने हरी मिर्चें डाल लेनी है, वो जो सूखी हुई हैं। अगर कश्मीरी मिर्च हो तो आप वो डाल दें। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने वो हमारा रेडी हो गई हमारी वेजिस। अब हमने अब क्या करना है, अब हमारा लास्ट स्टेप है। अब हमने ये कोयला जो हमने किया रखा था, इसकी स्मोक हो गई है, ये मैंने फ्लेम पे रखा हुआ है, इसलिए सब इसमें बबल बन रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, वो मैंने रिमूव कर दिया। अब ये जो वेजिस हमने बनाई थी ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारी वेजिस हमारी देख लें खड़ी खड़ी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई हैं। आपने भी इसी तरह से करना है। ये बहुत ही टेस्टफुल इसका आएगा, क्योंकि हमने इसमें ज़ीरा और गरम मसाला भी ऐड किया है। तो ये हमारे टेस्ट को और चाइनीज़ को टच करती हुई रेसिपी है। इस वजह से व्यूअर्स ये थोड़ी डिफरेंट है, इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमने सब चीज़ों को मिक्स कर देना। ये हमारी, इसको आप चाहें तो अभी सर्व कर दें, अगर आपके ऑर्डर है तो आप इसको फ़ौरन पैक कर दें। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ये देखिए बबल बन रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है, फिर ये रेडी है।